या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का 7वां दिन माँ दुर्गा के स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा के लिए समर्पित है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं, साथ ही उन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। माँ काली की आराधना करने से जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में जानते हैं नवरात्र का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा करते हैं। वही माँ काली की आराधना करने से व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। साथ ही यह भी माना गया है कि माँ काली अपने भक्तों की अकाल मृत्यु से रक्षा करती है। नवरात्र के 7वें दिन नवरात्र अन्य दिनों की तरह ही कर सकते हैं, लेकिन माँ काली की उपासना करने के लिए सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि माना गया है। ऐसे में सर्वप्रथम पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ कालरात्रि की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा के दौरान माँ कालिका को रात रानी के फूल चढ़ाएं। भोग के रूप में गुड़ अर्पित करें। इसके बाद कालरात्रि माता व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो कि देवता पर बहुत अत्याचार करता था। रक्तबीज के पास बहुत सी शक्तियाँ थीं, जिससे उसको मारना असंभव था। उसको एक वरदान मिला हुआ था कि अगर रक्तबीज राक्षस का कोई भी खून अगर धरती पर गिरता है तो उसके बदले वहाँ पर उसी के आकार का राक्षस पैदा हो जाता है। इसीलिए उसको मारना बहुत कठिन था। देवताओं इस बात से परेशान होकर महादेव के पास गए। शिव ने उनको पूछा कि आपके आने का क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि हम रक्तबीज के अत्याचारों से परेशान हो गए हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, तुम रक्तबीज राक्षस से मुक्त कराओ। माँ पार्वती ने यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रक्तबीज राक्षस से देवताओं को मुक्त कराने के लिए सोचने लगे। माता ने अपनी शक्ति से कालरात्रि उत्पन्न हुई, जो कि राक्षसों के खून को पीने और उनका वध करने में माहिर थी। माता ने रक्तबीज राक्षस का वध किया तो कालरात्रि ने रक्तबीज राक्षस का सारा खून पी लिया, जिससे उनकी जीभ पूरी तरह लाल हो गई। माँ कालिका असुरों का गला काटते हुए गले में राक्षसों की मुंडी की माला पहन ली। इसी तरह रक्तबीज को मार गिराया और माँ दुर्गा का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाया। वैसे तो कालरात्रि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है मृत्यु, जिसका तात्पर्य है कि वह जो अज्ञानता को नष्ट करती है, और एक शब्द में रात्रि माता को रात के अंधेरे में गहरे रंग का प्रतीक दर्शाया गया है। कालरात्रि का रूप दर्शाता है कि करुणामयी माँ अपनी संतान की सुरक्षा के लिए असुरों का वध करने वाली होती हैं और अपनी संतान की रक्षा करती हैं। जब नवरात्र हो आनंद ही छा जाता, अंधकार सा रूप है बुझती ओ माता। जय माँ कालरात्रि, जय माँ कालरात्रि। गले में विद्युत माला है त्रिनेत्र प्रगटाती, धरती क्रोधित रूप माँ चैन नहीं हो पाती। जय माँ कालरात्रि, जय माँ कालरात्रि। गर्दों पर विराज
नवरात्रि माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रात्रि के अष्टम दिन माता महागौरी की पूजा का विधान है। इस विशेष दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विशेष दिन पर माता गौरी का पूजा करने से साधकों को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि वह साधक जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते उन्हें महाअष्टमी के उपवास जरूर रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को 9 दिनों की पूजा का फल प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की अष्टम सिद्ध स्वरूप माता महागौरी हैं। इनका रूप अत्यंत सौम्य है और माता भगवती का यह रूप बहुत सरल और मोहक है। माता महागौरी का वर्ण अत्यंत गौर और इनके वस्त्र व आभूषण भी गौर रंग के हैं। माता महागौरी बैल की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी दाहिने भुजा में अभय मुद्रा और त्रिशूल धारण करती हैं। बाएं भुजा में डमरू और वर मुद्रा धारण करती हैं। महागौरी अष्टमी की पूजा सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और लकड़ी की चौकी पर माँ को स्थापित करें। इसके बाद माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और मूर्ति पर सिंदूर और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद घर में स्थापित कलश और अखंड ज्योति की पूजा करें। फिर माता की पूजा गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से करें। माता महागौरी को मोगरे पुष्प अत्यंत प्रिय है और उन्हें लाल और गुलाबी रंग भी प्रिय है। इसलिए हो सके तो माता को मोगरे के फूलों से बनी माला अर्पित करें और पूजा के समय साधक लाल गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती और माता महागौरी की आरती का पाठ। नवरात्र के अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन घर पर 9 कन्याओं को आदर पूर्वक आमंत्रित करें और उनकी पूजा करें। फिर सभी को हलवा खीर और पूड़ी का भोग और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर आदर पूर्वक घर से विदा करें। मान्यता है कि नवरात्र के अष्टमी दिन कन्या पूजन करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और भक्तों से सभी दुख दूर हो जाते हैं। माता महागौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज्य के घर हुआ था। कहा जाता है कि माता गौरी जब 8 वर्ष की हुई तभी उन्हें अपने पिछले जन्म की याद आने लगी थी और तभी माता ने शिव भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि माता ने बहुत घोर तपस्या की। अपने तपस्या के दौरान उन्होंने केवल फल फूल और पत्तों का ही सेवन किया और उसके कुछ समय बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया और केवल वायु पर ही जीवित रहे। इस तप से माता को बहुत गौरव प्राप्त हुआ और उनका नाम महागौरी पड़ा। कहा जाता है कि इतने घोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण और काला पड़ गया था। जब शिव भगवान की तपस्या से खुश हो गए तब उन्होंने माता को गंगा स्नान करने के लिए कहा। जब माता गंगा स्नान करके वापस आई तब उनका श्याम वर्ण के साथ एक और रूप प्रकट हुआ जिसे बाद में कोशिका माता के नाम से जाना गया और उनका दूसरा रूप प्रकट हुआ जो चंद्र के समान उज्जवल था, जो माता महागौरी के नाम से जाना गया। जो भी माता की सच्चे मन से प्रार्थना करता है माता उसकी सभी मुरादें पूरी करती है। नवरात्रि में विशेष है महागौरी का ध्यान, शिव की शक्ति देती हो अष्टमी को वरदान। मन अपना एकाग्र कर नंदीश्वरी को पाया, सुबह शाम की धूप से काली हो गई काया। जय महागौरी माँ, जय महागौरी माँ। गंगा जल
देख पति के प्रेम को मन का कमल खिलाया। जय माँ गौरी माँ, जय माँ गौरी माँ। बैल सवारी जब करे शिव जी रहते साथ, अर्धनारेश्वर रूप में आशीर्वाद का हाथ। जय महागौरी माँ, जय महागौरी माँ। सर्वगदा संपूर्ण माँ, साधन करो सफल। भूल कभी न आपको, याद रखो पल पल।